बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद। आज बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर क्या है? जब भी इजाफी चर्बी जिगर पे जमा होती है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। ग्लोबली 20 से 25% लोग फैटी लिवर के शिकार हैं, यानी हर 4 बंदों में से एक बंदा फैटी लिवर का शिकार है। इसकी वजूहात के बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों होता है फैटी लिवर। और सवाल सबसे अहम यह है कि फैटी लिवर क्या सिरोसिस की तरफ जा सकता है? बिल्कुल, ये सिरोसिस की तरफ जा सकता है। जिस तरह हेपेटाइटिस बी, सी है, अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर खराब होता है, इसी तरह फैटी लिवर की वजह से भी फाइब्रोसिस की तरफ और सिरोसिस की तरफ जा सकता है। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस से, अर्ली तशखीस से अगर आपने इसका ख्याल रखा तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। अब इससे पहले कि हम कुछ अलामात पे बात करें, वजूहात पे बात करते हैं। ओबेसिटी सबसे बड़ी रीजन है इसकी। मोटापा, यानी जो लोग मोटे होते हैं, अमूमन 70 to 80% लोगों में ये फैटी लिवर हो सकता है। शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैटी लिवर हो सकता है। तीसरी चीज, पुअर डाइट कंट्रोल। जो लोग शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें फैटी लिवर हो सकता है। चौथी चीज, कोलेस्ट्रॉल का लेवल। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लेवल के डी रेंज की वजह से, खराबी की वजह से फैटी लिवर हो सकता है। पांचवी चीज, सेडेंटरी लाइफ। आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप एक्सरसाइज सही नहीं करते, तो ये फैटी लिवर हो सकता है। तो ये चंद कुछ कंडीशन है जिसमें फैटी लिवर हो सकता है। अब आते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात आप जहन नशीन कर दे कि फैटी लिवर में शुरू के दिनों में, यानी कई सालों तक भी लोगों को कोई सिम्टम्स, कोई अलामात नजर नहीं आते, जिस्म में कोई खराबी नजर नहीं आती। लेकिन जब ये खराबी नजर आती है तो ये बहुत देर हो चुका है। अर्ली भी कुछ सिम्टम्स है। अगर आप में ये सिम्टम है या आपके दोस्तों में या आपके घर वालों में, तो आपने इससे मुंह मोड़ना नहीं है। आपने जरूर तशखीस की तरफ जाना है और इस कंडीशन को रिवर्सेबल बनाना है। तो उस अलामात में क्या है? अलामात में अगर किसी को लिवर की जगह, यानी ये रिब्स के नीचे, ये इस जगह पे राइट साइड, अपर राइट साइड पे पेन होता है, यानी दबाव महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, तो ये फैटी लिवर की वजह से होता है। क्योंकि लिवर का साइज बढ़ जाता है, उस पर फैट्स जमा होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको दर्द महसूस होता है, और ये दर्द कभी कभी ये राइट साइड, ये गर्दन तक भी दर्द आपको महसूस होता है, यहाँ रेडिएट करता है। दूसरी अलामत, अमूमन लोग फैटीग, वीकनेस, कमजोरी का, थकन का एहसास करते हैं। पूरा दिन काम करने का दिल नहीं करता, बिल्कुल थकावट का एहसास होता है, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी और वजूहात के। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिवर के 300 से ज्यादा फंक्शन है। उसमें एक फंक्शन ये है कि हमें ये तवानाई प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये लिवर में खराबी पैदा होती है, जिगर में खराबी पैदा होती है, तो हमें वो तवानाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम थकावट का एहसास करते हैं, हम पूरा दिन थके रहते हैं। तीसरी चीज, हमारी जॉइंटस। अब जॉइंटस क्या है? बिलिरुबिन का फंक्शन हमारी बदन में बहुत सारी चीजों पे है, लेकिन उसको अगर ज्यादा होता है तो हमारा जिगर जो है उसको बाहर निकालता है। अब बिलिरुबिन जब जिगर से ही काम नहीं करता, तो बिलिरुबिन का मिकदार खून में ज्यादा हो जाता है, जिससे हमें हमारा आंखों का रंग, चेहरे का रंग, कानों का रंग पीला पड़ जाता है, जर्द पड़ जाता है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि जिगर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। चौथी चीज, हमारी बाइल की प्रोडक्शन। हमारी लिवर का एक फंक्शन है कि बाइल प्रोड्यूस करता है। अब बाइल की क्यों जरूरत है? बाइल एक ऐसी मादा है, एक ऐसी, आप समझे कि एक ऐसी पानी है जो हमारी फैट्स को डिग्रेडेट करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म करता है, उसको तोड़ता है। और फैट्स, इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हम कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिस तरह के फैट सोलेबल विटामिन, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि जिगर से ही काम नहीं करता, बाइल की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थकावट या कमजोरी का एहसास होता है। चौथी चीज, जब ये बिलिरुबिन से जुड़ा है, बिलिरुबिन के लेवल जब बढ़ जाते हैं, तो हमारे बदन में एक खारिश की कैफियत होती है, पूरा बदन खारिश करता है बगैर किसी वजूहात के। ये बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह है। पांचवी चीज की मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन डीरेंज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। इसकी भी बराह रास्त हमारे लेवर से ताल्लुक है। एस्ट्रोजन जब फीमेल में बढ़ता है तो कैंसर का शिकार इख्तियार करता है, मेल में बढ़ता है तो गायनोकोमेशिया होता है, छाती का साइज बढ़ जाता है। पांचवी चीज, पखाने का कलर चेंज हो जाता है। बिलिरुबिन प्रॉपर नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमारे पखाने का कलर बिल्कुल सफेद पड़ता है, और पेशाब का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है, जर्द हो जाता है, या उनका कलर चेंज हो जाता है। वो बाइल की वजह से होता है। लेकिन अगर जिगर खराबी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका पेशाब और पखाने का कलर भी चेंज हो सकता है। पांचवी चीज, आपका भूख खत्म हो जाता है, आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। बदबू क्यों होती है? क्योंकि लिवर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ऐसे मादे जो हमारे जिस्म में बनते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से, हमारी लिवर उसको निकालता है, लेकिन जब वो नहीं निकलता, खून में शामिल होता है, फेफड़ों के जरिए मुंह से निकलता है, तो बदबू का एहसास होता है।
तो ये थे कुछ अलामात जो अर्ली सिम्टम है। और भी इंटरनेट पे आपको बहुत सारे सिम्टम ऐसे लोग बताएंगे कि फला चीज़ होती है, ये होती है, लेकिन वो फैटी लिवर में नहीं होती। वो जब आपका सिरोसिस हो जाता है फैटी लिवर की वजह से, यारकान की वजह से, शराब पीने की वजह से, जिगर जब खराब होता है, तो वो फिर कंडीशन बनते हैं जो कि फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये अर्ली सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर ये सिम्टम आपको है तो आपको ज़रूर तशख़ीस करना चाहिए अपना। अब तशख़ीस कैसे करना है? सवाल तो ये भी है। तशख़ीस इसका बड़ा सिंपल है। आपने सीधा-सीधा जाके अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलेगा कि आपकी फैटी लिवर है कि नहीं है। अगर आपको फैटी लिवर है तो फिर एक अगला टेस्ट कराना है, इसको एलएफटीज़ कहते हैं। एलएफटीज़ से मुराद लिवर फंक्शन टेस्ट। इससे आपकी जिगर की मालूमात मिलती है कि कोई एंजाइम तो गड़बड़ नहीं कर रहा है, कोई ऊपर-नीचे तो नहीं है। आप फिर अपने मुआलिज से मशवरा कर सकते हैं कि आप उसकी एलएफटीज़ पे कमेंट करें। अगर किसी को ओबेसिटी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल खराब है, उसका खाना-पीना ठीक नहीं है और फैटी लिवर की तशख़ीस हो चुकी है, तो फिर अगला मरहला आता है फाइब्रोस्कैन भी साल में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। ये कैसा टेस्ट है? ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए होते हैं, जिससे आपकी जिगर का टेक्सचर मालूम करते हैं कि कहीं ये फैटी लिवर फाइब्रोसिस की तरफ या सिरोसिस की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो अगर किसी को फैटी लिवर है, तो ये ज़हन नशीन कर दे कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। जिस तरह यरकान की आप इलाज कराते हैं, जिस तरह की बाकी बीमारियों का इलाज कराते हैं, इसको भी हल्का नहीं लेना है, क्योंकि ये वक़्त के साथ सालों बाद आपकी जिगर को ख़राब कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।